हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अभी बज गए हैं शाम के 4। आज हो गई है 24 मई, वार शनिवार। और हमारा फ्रिज थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसमें बर्फ़ जैसे बहुत ज़्यादा जमती है बाहर। अंदर तो बर्फ़ जैसे जमाते ही हैं, लेकिन इसका जो ढक्कन है बाहर का एरिया है उसमें भी बर्फ़ बर्फ़ रहती है। और हम सोच रहे थे कि इस बार की गर्मी और निकल जाए, अगली बार नया फ्रिज ले लेंगे, क्योंकि इस बार तो देखिए एसी ले ही लिया है। और हर साल जैसे हम थोड़ा थोड़ा करके ही चीज़ें खरीद सकते हैं, एकदम से तो सारा सब हमारे बजट में नहीं आता है। तो ये था कि भाई गर्मी गर्मी इस बार तो इस फ्रिज से निकल जाएंगे, लेकिन ये दिन भर बिगड़ता ही जा रहा है। और मैं लगी हुई हूँ कल से रसोई की साफ़ सफाई में। तो ऊपर का स्लैब कल हमारा साफ़ हो गया था, नीचे के अभी मैंने थोड़े बहुत जैसे डब्बे बर्तन वगैरह निकाले थे। कुछ थोड़े बहुत मिर्च मसाले सर्दियों के रखे थे, उनमें से एक दो जैसे ख़राब हो गया। एक तो मक्का का आटा मंगवाया था, वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। बस एक दो बार सर्दियों में मक्का की रोटियाँ बनाई और आज ही निकाले थे वो डब्बा। जैसे आटा वगैरह ये सारी चीज़ें मैं मंगवाती हूँ तो इनको मसालों से अलग रखती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसे इकट्ठा रख लेते हैं तो फिर मसालों की महक हो जाती है उसमें। तो मैं हमेशा जैसे आटा वगैरह ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी घर पर थोड़ा बहुत कुछ रहता है वो अलग रखती हूँ एक डब्बे में भरकर, और अपने मिर्च मसाले सब अलग रखती हूँ। तो जी ये मंगवाया था ऑनलाइन वॉलपेपर, जो कि कई दिन से जैसे किचन का वॉलपेपर तो ख़राब हो गया था, स्लैब भी काफ़ी ऐसा भद्दा सा लग रहा था कई दिन से, जैसे कई जगह से फट गया था। और मैं सोच रही थी कि इस बार बाज़ार से लेकर आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन हम ये जो पेपर मंगवाते हैं ना ये बिल्कुल पतला होता है, जैसा कि हमारा कॉपी का कागज़ होता है ना, कुछ कुछ वैसा होता है। तो मैंने सोचा कि बाज़ार से लेकर आएंगे अच्छे से देखकर, लेकिन बाज़ार इतनी जल्दी से हमारा जाना हो नहीं पाता है। तो फिर काफ़ी इंतज़ार के बाद फिर लास्ट में मैंने ये ऑनलाइन ही मंगवा लिया है। और ये वॉलपेपर आया है 250 रुपये का, शायद 260 रुपये का आया है। और इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं लगते हैं, पर यह है कि ऑनलाइन में जैसे चीज़ें हम घर बैठे मंगवा सकते हैं कि ये सुख लगा लीजिए। दूसरा ये है कि चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, और वॉलपेपर वगैरह ये सारी चीज़ें हम मंगाते हैं तो रिटर्न भी नहीं होता है। इसमें तो ये है कि भाई एक बार मंगवा लिया तो मंगवा लिया। फिर मैंने सोचा कि चाहे कैसा भी आए, एक बार हमारे यहाँ किचन का स्लैब अच्छा हो जाएगा। तो बस अभी शाम का टाइम हो गया था, लगभग 6:30 बज गए हैं, और आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बस रसोई में तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। फिलहाल जैसे पसीने में हाल बेहाल हो रखा था। और ये वॉलपेपर आए हुए 2-3 दिन हो गए थे, और गर्मी तो देखिए अभी ऐसे ही चलती रहेगी काफ़ी टाइम तक। तो सोचा चलो अपना ये काम भी कर ही लेते हैं। और अकेले तो मेरे बस की बात थी नहीं, इनकी तो मदद जैसे ज़रूरत पड़ेगी। और मैं, रितिका, ईशांत, हम चारों ही लगे हुए थे। वैसे 2 जन भी आराम से लगा सकते हैं, और थोड़ा सा भी जैसे इधर उधर हो जाता है तो फिर इसमें लाइनिंग वगैरह पड़ जाती, फिर इतना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा धीरे धीरे और ध्यान से लगाएंगे तो बिल्कुल जैसा फर्श रहता है ना टुकड़ी वगैरह लगवाते वैसा ही लग जाता है। और ये देखिए, पिछली बार हमने वॉलपेपर लगाया था, इस बार का हमारा वॉलपेपर उससे काफ़ी अच्छा लगा है। जैसे कि एक बार थोड़ा सा इसका किनारा हटाकर धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से ऐसे हम चिपकाते जाएंगे, और नीचे जो कागज़ लगा हुआ है ना उसको धीरे धीरे हटाते जाएंगे। तो इससे है ना बड़े ही अच्छे से लग जाता है। और एक बार में जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो थोड़ी बहुत गड़बड़ तो होती है। तो ऐसा ही पिछली बार हमारे साथ हुआ था, थोड़ा सा हमने जल्दी जल्दी किया था तो इतने अच्छे से नहीं हो पाया था। और इस बार बिल्कुल इत्मीनान से धीरे धीरे लगाया तो बड़ा ही अच्छा वॉलपेपर लग गया था स्लैब पर। तो वैसे थोड़ा सा कम रह गया, जैसे थोड़ा सा जो ये आगे का एरिया है ना ये बच गया था, यहाँ पर भी लगा देते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी जितना मैंने सोचा था ना उससे तो कई गुना ज़्यादा अच्छे से इस बार हमारा वॉलपेपर लग गया। और ये बिल्कुल पतला जैसे थोड़ा सा मतलब टुकड़ा बच गया था। तो ये हमने जो सामने की साइड की थोड़ी सी जगह रह गई थी ना, क्योंकि चौड़ाई तो इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो इसी में से छोटे छोटे टुकड़े काट कर सामने लगा दिए थे। अभी रह गया है ये बिल्कुल सामने की दीवार,
इस पर जैसे सीमेंट वगैरह लगी हुई है तो वॉलपेपर वगैरह तो कुछ लगेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि सीट मंगवा कर वो लगा लेंगे। साथ के साथ मैंने मंगवाई नहीं, अभी सोचा है तो 1-2 दिन में मंगवाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके अपना किचन अच्छे से तैयार हो जाएगा। और देखिए किचन साफ़ सुथरा होता ना, तभी हमें काम करने में भी अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा टाइम तो हमारा रसोई में ही बीतता है। ये लगा लीजिए कि आधा दिन तो किचन में जाता ही है। तो बस अभी थोड़ी सी मैंने साफ़ सफाई की, झाड़ू वगैरह लगाई और अभी बनाएंगे खाना। तो कल तो बन नहीं पाई थी तो सोचा चलो आज बिरयानी बनाते हैं। तो बस ये मैंने थोड़ी सी सोयाबीन की बड़ी ले ली है, 1.5 कटोरी के आसपास ली थी और इसको गर्म पानी में भिगो कर रख दिया है। और एक तरफ रख लिया है पैन, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लिया है। प्याज वगैरह सब बाहर बैठकर कट कर ली थी। पेपर लगाने के बाद थोड़ी सी देर तो किया था आराम और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने काम पर। ये दूध रखेंगे चूल्हा जलाकर, चूल्हे पर गर्म होने के लिए। ऐसे करके सारे के सारे काम हमारे साथ साथ बन जाएंगे। तो बस अभी एक तरफ तो जैसे मैंने पैन रखा था, प्याज तो अभी तक फ्राई की नहीं, एक तरफ पानी रख दिया था। तो ये चावल धोकर 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिए थे। उसके बाद फिर हल्का सा पानी गर्म हो गया तो इसमें चावल डाल दिए हैं। और ये जैसे मैं डेली हमेशा खिलमा बनाने के लिए जो चावल मंगवाती हूँ वही है जो बिरयानी के लिए चाहिए। वो तो जैसे थोड़े से ज़्यादा अच्छे चावल रहते हैं, वो तो हमारे यहाँ गांव में मिलते भी नहीं। तो सोचा चलो इनसे ही बनाकर तैयार करते हैं। तो बस चावल हमारे बनते रहेंगे। तब तक मैंने ये एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था, थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा था, और इसके बस पीस कट कर लिए हैं। और तब तक इन्होंने यहाँ पर ये बर्तन रखने वाला रैक भी लगा दिया था, क्योंकि रैक में बर्तन नहीं लगते तब तक देखिए किचन का फैलारा हम समेट नहीं सकते हैं, सबसे ज़्यादा तो बर्तन ही रहते हैं। तो मैंने ये 4-5 प्याज कट की थी 1 कटोरी भरकर, इसमें से आधी से थोड़ी सी ज़्यादा तो अभी हम भून लेंगे, क्योंकि बिरयानी में सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट तो देखिए इस भुनी हुई प्याज का ही रहता है। इसके बगैर तो बिरयानी बन ही नहीं सकती है। तो प्याज हमारी भुन गई है, ये देखिए सुनहरा सा रंग आ गया है। और जैसे आप चाहें तो साथ के साथ भी भून सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही भून कर रख दिए हैं। और तब तक हमारी ये जो सोयाबीन की बड़ी है ये भी अच्छे से फूल गई थी। तो अभी इनको हम हाथ से अच्छे से निचोड़ लेंगे। और आज खाना बनाने में मैं थोड़ी सी लेट चल रही हूँ, इसलिए सोचा कि अभी सब्ज़ी बनाएंगे, रोटियां बनाएंगे। कोई सब्ज़ी भी नहीं थी तो बस बिरयानी बनाने का ही मेरा मन हो गया। सामान वगैरह सारा घर पर रखा ही था, नहीं तो कुछ भी बनाना रहता है तो ये रहता है कि भाई ये नहीं है वो नहीं है। तो जी ये देखिए चावल हमारे पक गए हैं, मतलब थोड़े से हमें कच्चे ही रखने रहते हैं। जैसे हम खाने के लिए बनाते हैं उतना तो हमें पकाना नहीं रहता। और उसके बाद फिर चावलों में से मैंने ये 2-2.5 कड़छी पानी निकाल लिया, जो कि हमें बिरयानी में चाहिएगा। और ये चावल अभी हम छलनी में ठंडे करके छोड़ देंगे। और अभी इनके ऊपर मैं डाल देती हूँ ठंडा ठंडा पानी। पानी डालने से क्या होता है कि हमारे चावल एकदम से ठंडे भी हो जाते हैं, और दूसरा जैसे खिले खिले बनते हैं, इतना एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं। ठंडे पानी से इनकी जो कुकिंग की प्रोसेसिंग है ना वो एकदम से रुक जाती है। और इनको मैंने बोल दिया था पुदीना साफ़ करने के लिए। भाई थोड़े से लेट चल रहे हैं तो देखिए सबको अपने अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। और बस अभी ये सोयाबीन की मंगोड़ी मैंने अच्छे से निचोड़ ली थी। उसके बाद फिर इसमें 1 कटोरी दही डाली है, साथ में धनिया, लाल मिर्च और हल्दी डाल दी। 1 चम्मच ये लहसुन कूट कर तैयार किया था वो डाल दिया है। और सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और साथ में मैंने जो एक आलू कट करके रखा था वो भी डाल दिया था। मेरे पास तो सिर्फ 2 ही सब्जियां थी, जैसे ये सोयाबीन की मंगोड़ी और आलू। आप चाहें तो जैसे गाजर, शिमला मिर्च, कोई भी सब्जी घर पर हो डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए बिरयानी हो गई या फिर चावल हो गए, इसमें हम बनाते हैं ना जब भी, तो कोई भी बची कुची घर पर सब्जी रखी रहती है तो वो थोड़ी थोड़ी डाल लेते हैं। तो बस अभी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ढक कर रख देंगे। कम से कम 15-20 मिनट के लिए तो रखना ही रहता है, और टाइम हो तो आधे घंटे के लिए रख दें। तो बस अभी मैंने अपना ये मिट्टी का बर्तन ले लिया और इसमें सरसों का तेल डाला, और साथ में डाला था मैंने थोड़ा सा घी, और 2-4 खड़े मसाले जो भी मेरे पास थे वो डाल दिए। साथ में 1 चम्मच जीरा, और फिर उसके बाद ये प्याज डाल दी है। बस प्याज को अच्छे से भून लेंगे। और साथ में मैंने इसमें डाली है 2-3 हरी मिर्च कट की हुई। और बिरयानी है ना मिट्टी के बर्तन में बनी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा बोलते हैं ना कि दम बिरयानी। पिछली बार तो मैंने मेरे पास मिट्टी की हांडी है उसमें बनाई थी। इस बार ये टोपिया टाइप, मतलब क्या बोलते हैं, बांडिया बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये रख लिया है। तो प्याज भुनने के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच लहसुन डाल दिया था कुटा हुआ,
और उसको भी 2-3 मिनट के लिए भून लिया। उसके बाद फिर ये टमाटर डाल दिया और साथ में थोड़ा सा नमक भी डाला था। आज देखिए काम कुछ ऐसा ही चल रहा था तो 1-2 क्लिप इधर उधर हो गई है। और ये मैंने पीसी थी लाल मिर्च की चटनी, इसी में मैंने हल्दी और धनिया डाल लिया है। बस अभी टमाटर अच्छे से पक गए थे, उसके बाद फिर हमारे ये मिर्च मसाले डाल दिए हैं। अच्छे से मिक्स करके ढककर थोड़ी सी देर के लिए और पका लेंगे। और ये सारा काम करते करते मुझे आधा घंटा लग गया था। एक तो ये होता है कि भाई जैसे मिट्टी के बर्तन में आंच थोड़ी सी धीमी रखनी पड़ती है। बाकी मेरे पास जो हांडी है ना उसमें तो मैं आंच इतनी धीमी नहीं रखती हूँ, इसमें थोड़ी सी आंच धीमी रखनी पड़ती है। तो जी बस मसाले पक गए थे, उसके बाद फिर मैंने ये सब्जियाँ डाल दी हैं, अच्छे से किया मिक्स। और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखें, दही वगैरह कुछ भी डालें तो लगातार चलाते हुए थोड़ी सी देर के लिए मैंने दही को पका लिया है। और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा ये पुदीना डाल दिया। और ये देखिए पुदीना कट करने के लिए बोला था, लेकिन ऐसे ही बस डंठल से निकाल कर इन्होंने रख दिया था। मैंने सोचा कि अच्छे से साफ़ किया है तो थोड़ा सा मैंने कट कर लिया है। उसके बाद फिर ये 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाला है और बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ढककर पका लेते हैं। और तब तक मैंने साथ के साथ अपनी जो थोड़ी बहुत और तैयारी है ना वो कर ली है। देखिए बिरयानी वगैरह ये सारी चीज़ें बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और दूसरा ये होता है कि डेली रोटी सब्जी ये सब तो हम बनाते ही रहते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ स्पेशल तो बनना ही चाहिए। और घर की बनी हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ अलग होती है। बस ये है कि हम थोड़ा सा ताम झाम के चक्कर में ये सोचते हैं कि क्या ही बनाएंगे। तो जी ये देखिए सब्जियाँ हमारी बड़े ही अच्छे से पक गई हैं, तेल ऊपर आ गया है। और अभी इसमें डाल देंगे चावल। और चावल हमारे वैसे देखिए इतने ज़्यादा अच्छे तो हैं नहीं जैसे हमें बिरयानी के लिए चाहिए, क्योंकि बिरयानी के चावल तो अलग आते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे बने हैं और बिल्कुल खिले खिले बने हैं। तो इनको एक बार मैंने जैसे आधे चावल डाल दिए थे, सब्जी पर अच्छे से फैला दिया है। उसके बाद फिर डाल दी ये जो मैंने प्याज भूनकर तैयार की थी वो। और साथ में इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच भरकर मैंने बिरयानी मसाला डाला है और साथ में बस थोड़ा सा पुदीना डाल दिया है। और अभी हमने जो बचाकर चावल रखे थे, जैसे 2 बार करके डाले हैं मैंने, एक बार बीच में प्याज डाली, उसके बाद फिर जो चावल थे वो डाल दिए। और अभी फिर से जो हमारे पास थोड़ी सी प्याज बच गई हैं वो डाल देंगे। और 1 चम्मच यहाँ पर नींबू का रस जाएगा, जो कि मैंने नहीं डाला था क्योंकि दही थोड़ी सी खट्टी थी, इसीलिए नहीं डाला मैंने। वैसे बिरयानी में जैसे नींबू का रस तो ज़रूर डालते हैं। और बस बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर अभी हम इसको पकाएंगे। और जो चावल में से पानी निकाल कर रखा था ना लास्ट में वो डाल दिया, ताकि हमारी सब्जियां तली में चिपके ना। और बस लो फ्लेम पर थोड़ी इसी देर के लिए हम सारी चीज़ों को अच्छे से पकने देते हैं। और तब तक सोचा कि पानी वगैरह भर लेते हैं। ये देखिए मौसम बदल गया है, बारिश का सा मौसम हो गया था। और देखिए किचन में तो गर्मी की कोई कमी नहीं है। बाहर का मौसम तो इतना ज़्यादा अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एसी या जैसे ये लगा लीजिए कि कूलर पंखा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा है। और किचन में मतलब रसोई में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि थोड़ी सी देर रसोई में काम करते हैं, उसके बाद फिर झट से बाहर निकलते हैं। तो जी ये देखिए बिरयानी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। जितनी जैसे बनाने में मेहनत लगी ना, वैसे ही खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। सब्जियां भी बड़े अच्छे से पक गई थी। वैसे देखिए सोयाबीन की जो मंगोड़ी रहती है उसका तो पकने का कोई चक्कर है नहीं, हाँ आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए अभी लगा लेते हैं थाली, क्योंकि भूख भी लगी हुई है और लेट भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। लगभग 10:30 बज गए हैं। 10:30 बजे तक हमारी ये देसी बिरयानी बनकर तैयार हुई थी। खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। बस ये है कि भाई चावल हमारे थोड़े से इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। तो जी थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। ये हमारी होममेड बिरयानी है और साथ में मैंने रखी थी दही और लस्सी। बस दही में जैसे थोड़ा सा जीरा वगैरह डाल लिया था और कुछ नहीं बनाया था। और हमारी प्लेट लगकर तैयार हुई थी ना, जैसे ये हुआ कि चलो भाई अभी खाना बन गया है, खाना वाना खाएंगे, इतनी देर में ही आंधी आ गई थी। मौसम तो आज वैसे पहले से ही ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश होगी, लेकिन ये नहीं था कि आंधी आएगी। तो बस अभी झटपट से बाहर जो भी सामान वगैरह रखा था वो सारा समेटा। उसके बाद फिर हमने इत्मीनान से अंदर बैठकर खाना खाया। अभी बर्तन वगैरह धुल दिए हैं और आज तो बस इतना ही हो पाया। और ये देखिए साफ़ सफाई की भी हमारी कुछ ऐसी हालत हो रखी है, हर चीज़ पर धूल मिट्टी जमी हुई है।
और ये सब देखकर है ना मन भी नहीं करता है। फिलहाल घर की हालत ऐसी हो गई, जितना भी बाहर का जैसे अड़ंगा वगैरह सब था ना, कागज पन्नी वगैरह जो कुछ भी था, थोड़ी सी देर के लिए गेट खुला रह गया था तो सारा सब अंदर आ गया है। तो जी चलिए अभी लगा लेते हैं अपनी खाट बाहर। ये देखिए थोड़ी थोड़ी बारिश आनी शुरू हो गई थी और पलंग तो हमने उठाए ही नहीं थे, क्योंकि सोने का ये रहता है कि जैसे ही थोड़ी सी हवा चली लाइट गुल हो गई, तो हमारा ये है कि भाई हवा थोड़ी सी थमेगी तो बाहर ही सोएंगे, अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। लेकिन अभी हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई थी तो ये पलंग उठाकर हमने यहीं बाहर बरंडे में ही लगा लिए थे। सोचा कि यहीं पर सो जाएंगे। ये और माँ तो अंदर सो गए हैं। आज मैं, रितिका, ईशांत हम तीनों ही बाहर घूमने में लगे हुए हैं। हमारा ये था कि भाई हवा थम जाए तो बाहर सोएंगे। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। अभी बस रात भर करेंगे ठंडी ठंडी हवा में आराम। शाम के जैसे 6 बजे के आसपास रसोई में लगे थे आज तो, और 11 बज गए थे काम करते करते। गर्मी में हालत ख़राब हो रखी है।